हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राउड स्टूडियोज। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को लेकर बीते दिनों ऐसी खबरें सामने आई थी कि वो राज कॉमिक के मशहूर कैरेक्टर नागराज पर आधारित सुपर हीरो फिल्म में लीड कैरेक्टर प्ले करते दिखाई देंगे। इस फिल्म को बनाएंगे करण जौहर, वो भी धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले। देखा जाए दोस्तों तो इस पर 2020 से ही काम चल रहा है। राज मेहता, रणवीर सिंह, करण जौहर लगातार उस समय मीटिंग कर रहे थे। उस समय बड़े ट्वीट्स वायरल हो रहे थे कि हाँ, बहुत जल्द रणवीर सिंह नागराज के कैरेक्टर में हमें दिखाई दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद से कोई अपडेट सामने नहीं आई। दोस्तों, नागराज जो कि इंडियन सुपर हीरो है और बहुत पावरफुल था। अगर बात करें कि कैसे उसका जन्म हुआ, कहानी क्या है उसके जन्म की, या उसके पास कौन कौन सी सुपर पावर्स थी। दोस्तों, नागराज जो कि राज कॉमिक्स की पेशकश थी। राज कॉमिक्स एक पब्लिशर है जिसने लगभग 10 से ज्यादा सुपर हीरोज की किताबें प्रिंट की हैं, जैसे कि नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, डोगा, परमाणु, शक्ति, भेड़िया, भौकाल, एंथनी, योद्धा, सुपर इंडियन, ऐसी बहुत सी। नागराज एक इंडियन कॉमिक बुक किरदार है जिसे यकीनन लंबे समय से जीवित इंडियन एक्शन कॉमिक सुपर हीरो कहा जाता है। 1980 के एंड में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन फर्स्ट पार्ट आया था 1986 में। नागराज की कहानी है प्राचीन काल की, जब प्राचीन काल में देवी देवता बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के पृथ्वी पर आया और जाया करते थे। तब उस समय एक राज्य हुआ करता था, साम्राज्य मौजूद था तक्षनर करके, जिसके राजा थे तक्षकर राज और रानी ललिता। इनका कोई संतान नहीं था, बस एक छोटा सा भाई था जिसको लालच था सिंहासन का। लेकिन समय के साथ साथ ये चिंता और बढ़ गई। फाइनली उन्होंने अपने कुल देवी देवता, जो परिवार के देवी देवता हैं, उनकी पूजा की। देवी कालिया जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उनका आशीर्वाद सफल हुआ और जल्द ही रानी प्रेग्नेंट हो गई। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई शिवाय नागपाश के। नागपाश जो कि उनका छोटा भाई है, आपको पहले बता दिया। इस संतान के जन्म का मतलब कि उसके सिंहासन का खोना। अंततः वो बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसे मारने का फैसला करता है। एक दिन जब रानी देव कालिया जी की पूजा के लिए जाती हैं, तो नागपाश ने देवता के भोग में ढकी हुई थाली में प्रसाद को मरे हुए नेवले से बदल देता है। उसके बाद क्या था कि नाग देवता को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी वैशाली सांस से रानी को बेहोश कर देते हैं। राजा देवता क्षमा मांगते हैं, कई कोशिश करते हैं और उसके बाद वो एक तरीका बताते हैं नाग देवता कि कैसे उनकी पत्नी तो बच जाएगी, लेकिन उसका असर उनके बेटे पर होगा और आगे चलकर वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। अब इसकी वजह से सारे राज्य में मातम छा जाता है और राजा भी दुखी हो जाता है। लेकिन नागपाश बहुत खुश होता है कि वो अकेले वारिस के रूप में बच गया। जब पैदा हुआ तो सबको लगा कि वो मरा हुआ है, क्योंकि उसका सारा शरीर नीला था, उसमें कोई जीवन के लक्षण नहीं दिखाई दिए। तो हिंदुओं में पहले एक प्रथा थी, बहुत पहले उस समय थी, कि जब कोई बच्चा मरा हुआ पैदा होता है तो उसे नदी में बहा दिया जाता है, ताकि उसमें कोई भी आत्मा प्रवेश कर सके। उस समय जो भी मान्यता थी। बड़े बूढ़ों को इसलिए नदी में नहीं बहाया जाता था उनके मरने के बाद, क्योंकि वो ऑलरेडी एक लाइफ जी चुके हैं, तो उनका कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है। इस बात से नागपाश खुशी से झूम उठा और सीधे नशे में धुत देव कालिया जी यानी कि नागराज के पास जाता है और कहता है कि अब ये शाही खजाने पर उसका अधिकार है। लेकिन देव कालिया जी मना कर देते हैं और कहते हैं कि सिंहासन का असली उत्तराधिकारी अभी जीवित है और जब समय आएगा तब खजाना उसे सौंप दिया जाएगा। यह सुनने के बाद उससे गुस्सा आता है और मारने की कोशिश करता है, लेकिन विशाल साहब की पूंछ के एक मात्र झटके से वो दूर जा गिरा। नागपाश एक ही साथ 2 कटोरों के पास गिरता है, एक में जहां बेहद ही जहरीला विष होता है जो उसके खून में मिल जाता है, वहीं दूसरी तरफ अमृत होता है जिसने उसे अमर बना दिया। अब इन जब सभी घटनाओं के बारे में राजा को पता चलता है तो वो क्या करते हैं कि शाही खजाना को छुपा देते हैं एक गुफा में, और उस गुफा को सिर्फ उनका बेटा ही तोड़ पाएगा। साथ ही साथ पता चलता है कि दोनों की जान को अब खतरा है। आगे चलकर नागपाश दोनों को मार देता है खजाने के चलते। इधर दूसरी तरफ जो अपने मरे हुए बेटे को उन्होंने नदी में बहाया होता है, तो वो एक राजा और रानी को मिलता है। धीरे धीरे राजा रानी उसकी सेवा करते हैं, वो रंग बदलता है हरे में और मानव शरीर जो होता है वो डेवलप होने लगता है। आगे चलकर वही बच्चा नागराज बनता है जिसमें बहुत सारी सुपर पावर होती है। अब आगे क्या क्या होता है इसकी कहानी हम बात करेंगे अगले चैप्टर में। दोस्तों, शायद आप लोगों को याद नहीं होगा तो आप लोगों को बता दूं कि ऑलरेडी सोनू सूद नागराज बन चुके हैं 1997 में। एक्चुअली राज कॉमिक्स के प्रबंधक चाहते थे कि नागराज कॉमिक्स का एक वीडियो एड शूट हो और उसके लिए किसी एजेंसी को हायर किया गया और एक छोटा सा एड शूट किया गया जिसमें सोनू सूद नजर आए। उस एडवर्टीजमेंट में सोनू सूद काफी अट्रैक्टिव लगे और उन्हें नागराज के कैरेक्टर में देखकर मजा आया। दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो नागराज एक बहुत ही दमदार कहानी है।
और वो भी अपने सुपर पावर के दम पर बुराई से लड़ता है। जहां आजकल मार्वल स्टूडियो आज अपने सुपर फिल्मों के चलते अरबों का बिजनेस कर रहा है, लेकिन इसके लिए मार्वल्स को बहुत बड़े लेवल पर काम करना पड़ा। वो कॉमिक बुक के अपने किरदारों को निकाल कर बड़े पर्दे पर लेकर आए। संभव है कि बहुत जल्द इंडियन सिनेमा में भी ऐसा होने वाला है। और जिस तरह मीडिया में खबरें हैं, देखकर तो यही लग रहा है कि जल्द ही इंडियन मार्वल की शुरुआत होगी। राज कॉमिक्स के चर्चित सुपर हीरो नागराज की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। देखा जाए दोस्तों तो छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक पिछले कई सालों से इन कॉमिक बुक्स को पढ़ रहे हैं। मार्वल के सुपर हीरोज की तरह नागराज का भी जन्म से लेकर सुपर हीरो बने तक की एक दमदार कहानी है और वो बड़े पर्दे पर देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन साथ में ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा कि कौन सा हीरो इस कैरेक्टर को प्ले करता है। हम बात कर रहे थे रणवीर सिंह की, तो खबरें तो ये भी हैं कि ये फिल्म ठंडे बस्ते में जा रही है क्योंकि रणवीर सिंह इस कैरेक्टर को प्ले नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोच रहे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो बता दें कि रणवीर सिंह का नाम बॉलीवुड की अपकमिंग सुपर हीरो फिल्म शक्तिमान के साथ जुड़ा है। शक्तिमान भारत का मशहूर सुपर हीरो कैरेक्टर है जिस पर अब फिल्म बनने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में रणवीर सिंह कैरेक्टर प्ले करते दिखाई देंगे। तो अगर रणवीर सिंह ये फिल्म साइन करते हैं तो नागराज जैसी मेगा बजट फिल्म लंबे समय के लिए ठंडे बस्ते में रह सकती है। ट्रेड एक्सपर्ट की माने तो रणवीर सिंह अगर शक्तिमान साइन करते हैं तो वो नागराज नहीं करेंगे, क्योंकि एक बॉलीवुड एक्टर एक ही सुपर हीरो का कैरेक्टर पर्दे पर पेश कर सकता है और वही चीज लोगों को अच्छी भी लगेगी। अगर शक्तिमान बॉक्स ऑफिस पर सफल होती है तो रणवीर सिंह किसी दूसरे सुपर हीरो किरदार में नहीं दिखेंगे। ट्रेड एक्सपर्ट ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्टर ऋतिक रोशन ट्रिस बनने के बाद कोई दूसरा सुपर हीरो किरदार प्ले नहीं कर पा रहे हैं। कुछ वक्त पहले डायरेक्टर रोहित धवन ने ऋतिक रोशन को अपनी सुपर हीरो फिल्म ऑफर की थी, लेकिन ये कभी फ्लोर पर नहीं जा पाई, जिसका कारण ऋतिक रोशन का क्रिश के रूप में दर्शकों का एक्सेप्टेंस और उनका प्यार मिलना है। ऋतिक रोशन नहीं चाहते कि एक नए सुपर हीरो का किरदार प्ले करके वो क्रिश की लोकप्रियता पॉपुलैरिटी खुद ही खत्म करें। अब ऐसे में कौन सा वो एक्टर होगा जो नागराज का कैरेक्टर प्ले करेगा? रणवीर सिंह नहीं तो क्या वो रणबीर कपूर हो सकते हैं या फिर कोई और हीरो? और आप कितने एक्साइटिंगली वेट कर रहे हैं फिल्म नागराज का? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज।